नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने चैनल कोटपुतली एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल के रिजल्ट के बारे में। देखो भैया, आरयू रिवेल के रिजल्ट को लेकर बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी जो रिवेल के रिजल्ट आएंगे, कौन से आएंगे, सेमेस्टर के विद्यार्थियों के आएंगे, कौन से, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, ये यूजी का हो गया। और पीजी की बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट या फिर जो कैंपस में उनके थर्ड वालों के भी रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दूसरी बात बताऊं, यहां पर रिजल्ट्स बहुत पहले से आ रहे हैं, कंटिन्यू रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं हमें सब्जेक्ट्स के। थोड़े समय पहले भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया था एक। यहां पर एक रिजल्ट अभी जस्ट थोड़े समय पहले मेरे पास मैसेज आया किसी विद्यार्थी का, सर मेरा रिजल्ट आ गया रिवेल का और नंबर बढ़े हैं 40 से ऊपर। अब आप मान के चलिए गलती किसकी है 40 नंबर बढ़ना? भाई विद्यार्थी की गलती, उसने अच्छा किया था तभी तो बढ़े होंगे। कॉपी गलत चेक हुई, पहले नंबर, जरूरी थोड़ी ना हर कोई रिवेल लगाता है। काफी विद्यार्थी ऐसे होंगे जो शिकार हो गए होंगे इस प्रक्रिया का। तो यहां पर यूनिवर्सिटी को अब ये गलतियां मान लेनी चाहिए कि रिवैल्यूएशन में यहां पर बड़ा स्कैम है, पैसा बनाया जा रहा है। अभी मैं दिखाऊंगा मार्कशीट भी, जो विद्यार्थी की यहाँ पे नंबर बढ़े हैं उससे रिलेटेड भी बात करूंगा मैं। आज रिजल्ट की बात कर रहा हूं पीजी से रिलेटेड। यहाँ पे पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ के रिजल्ट को लेकर बात कर रहे हैं भैया, ना? ठीक है। बाकी रिजल्ट जैसे जैसे बाकी अपने अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, अपने अपने यूजर आईडी पासवर्ड में आप लॉगिन करके देखते रहना। अब ये नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स का आज ही आ गया हो, किसी का आज आएगा, किसी का 2 दिन बाद आएगा, किसी का 5 दिन बाद आएगा। तो फिक्स डेट नहीं है, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। मैं ये वीडियो फिर आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूं कि इस प्रकार आपको रिजल्ट्स देखने हैं। कुछ के रिजल्ट जारी हो चुके हैं, काफी विद्यार्थियों को पता ही नहीं है। पहले भी एमकॉम के कुछ सब्जेक्ट्स के रिजल्ट जारी हुए थे, उसके अलावा बाकी के रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये जरूरी है कि थोड़ा सा अपडेट रहें आप अपने यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके। ऐसे नहीं कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स देखें या फिर और अन्य चीजों पे, या फिर मुझे मैसेज। अपडेट रहने का मतलब ये है कि आप यूजर आईडी पास जहां पे रिजल्ट आएगा ना वहां पे चेक करते रहो, वहां पे आ जाए अच्छी बात है। आपके क्लास के बाकी लोगों का आ जाए, सपोज दैट आप पीजी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ से हैं और मैथ का सबका आ जाए, आपका नहीं है, तो फिर आपको थोड़ा सा चिंता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आपके सब्जेक्ट का किसी का ही नहीं आया, फिर आप सोच रहे हो यार मेरा क्यों नहीं आया, तो फिर थोड़ी दिक्कत वाली बात है ना। वो उसको समझो भैया, फिर है ना, वो जब जारी होगा तभी आपको पता चलेगा। देखो भैया, यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ आपको, एक रिजल्ट है यहाँ पे, पहले मैसेज दिखा देता हूँ। मैसेज आया मेरे पास, हेलो सर, ये समय है 6:11 और मैं वीडियो आज की डेट में बना रहा हूँ 15 अगस्त को ही। ठीक है। शाम के 6 बजे का मैसेज था, हेलो सर, पीजी मैथ फर्स्ट सेमेस्टर रिवेल का रिजल्ट आ गया, मेरे एक पेपर में 45 नंबर बढ़े हैं। मैंने बोला सेंड रिजल्ट कॉपी, नेम हाइड करके, भी डिटेल्स आपकी भी शो क्यों करें हम, है ना, इस तरीके से। तो ये उन्होंने तुरंत भेज दी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे जो मैं मार्कशीट दिखाता हूँ, दोनों मेरे पास अवेलेबल है, मेरे पास दोनों मार्कशीट अवेलेबल है। ये बिफोर रिवेल है, ये आफ्टर रिवेल है, बिना रिवेल लगाए कि मार्कशीट देखो। यहाँ पे किसकी है भैया, एमए एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ध्यान रखो भैया, यहाँ पे सेमेस्टर की मार्कशीट है। यहाँ पे पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं, 6 पेपर आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। इस हिसाब से बैक कौन कौन से पेपर है, एक तो ये पेपर बैक है, एक पेपर ये बैक है, क्योंकि दोनों में स्टार लग रहा है। ठीक है। अब रियल एनालिसिस का पेपर जो था उसमें इनके 3 नंबर आए थे पहले। अब इसमें चलते हैं, रियल एनालिसिस का जो पेपर है उसमें इनके 8 नंबर आए हैं। ये क्लियर नहीं हुआ, लेकिन इनके 5 नंबर तो बढ़े हैं। ठीक है, चलो ठीक है भाई, एक पेपर में तो 5 नंबर बढ़े, यहाँ पे लिख देता हूं मैं +5। ठीक है। दूसरा पेपर है डिफरेंशियल ज्योमेट्री, इसमें 0 1 नंबर आ रहा था। अब देखो, ये हमेशा से डाउट मुझे रहा है इस रिवेल वाली प्रक्रिया में, किसी विद्यार्थी के बाकी पेपरों में 100 में से 50 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, यार 0 1 नंबर कैसे आ सकता है, 0 0 0 कैसे आ सकता है? कुछ तो लिखा होगा भाई, लिखे नहीं जब तो बात मान भी सकते हैं। लेकिन किसी विद्यार्थी के दूसरे पेपर्स में तो 100 में से 80 नंबर आ रहे हैं, 70 नंबर आ रहे हैं, इस तरीके से नंबर आते हैं, फिर दूसरे में बिल्कुल ही कम कर दिए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी का मन होता है कि इससे रिवेल लगवा लो, ये लगाएगा रिवेल, पैसा आ जाएगा, नंबर बढ़ जाएंगे, इस तरीके का मानसिकता यहाँ पर यूनिवर्सिटी की है। अब देखो पेपर किसका था, डिफरेंशियल जियोमेट्री का। अब हम चलते हैं डिफरेंशियल जियोमेट्री से रिलेटेड, ये रहा पेपर। 100 में से 46 नंबर, स्टार हट गया, स्टार हट गया, 46 नंबर आए। कितने नंबर बढ़ गए इस पेपर में, 45 प्लस 45 नंबर। ये मेरी बनाई हुई मार्कशीट नहीं है, मैंने आपको विद्यार्थी का जो मैसेज आया वो भी दिखाया है। ठीक है। ये इन्होंने डिटेल्स हाइड की है, हालांकि रोल नंबर वगैरह, लेकिन यूजर आईडी पासवर्ड देखो 15 अगस्त यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रिंट डेट सैटरडे 5:48 PM, यहाँ पे प्रिंट डेट लिखा हुआ है। रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट 14 अगस्त 2026, यानी कि कल जारी हुआ था ये पीजी का रिवेल का रिजल्ट। ठीक है भैया। तो इस तरीके से यहाँ पर
थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा फ्रॉड यहां पे देखने को मिल रहा है। किसमें? राजस्थान यूनिवर्सिटी के रिवेल के रिजल्ट्स में। ये प्रक्रिया बिल्कुल भी सही नहीं है। हम पहले भी विरोध करते हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं, और मैं तो ये कहूंगा कि भैया जो भी इस प्रक्रिया के विरोध में लगे हुए हैं, अब इस मुद्दे को थोड़ा सा ज्यादा उठाइए। ऐसी मार्कशीट आप चाहे, मैं 1000 मार्कशीट मंगवा सकता हूं विद्यार्थियों से जिनके इस प्रकार से नंबर बढ़ते हैं। रिवेल लगाने के बाद में काफी विद्यार्थी जो पैसे से सक्षम नहीं होते वो रिवेल नहीं लगाते। काफी विद्यार्थी जो लगाते हैं वो भी कहीं ना जुगाड़ करके बिना किसी को बताए फैमिली से छिपा के रिवेल लगाते हैं। क्योंकि मैंने तो मैसेज पढ़े हैं बच्चों के, मुझे मैसेज करते हैं सर रिवेल नहीं लगा पा रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसी समस्याएं। एक एक पेपर में रिवेल लगा रहे हैं, 500 रुपए की फीस है। तो ये बहुत सारी समस्याएं विद्यार्थियों को झेलनी पड़ती हैं। यूनिवर्सिटी इनका दर्द बिल्कुल नहीं समझने वाली। इनको सिर्फ पैसा चाहिए। यूनिवर्सिटी का समय पे रिजल्ट्स ना देना यूनिवर्सिटी की आदत बन गई है। समय पे कोई भी कोर्स कंप्लीट ना होना इनकी आदत बन गई है। समय पे कोई भी एडमिशन प्रक्रिया कंप्लीट ना होना ये इनकी आदत बन गई है। यानी परेशान कौन होगा? सिर्फ विद्यार्थी। यूनिवर्सिटी को क्या जाएगा? पैसा। समय पर पैसा देता है विद्यार्थी, और बस यूनिवर्सिटी मजे में, विद्यार्थी दुख में। ऐसा देखने को मिला इस राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी में। तो इस मुद्दों को यहां पर सिर्फ मैं कह सकता हूं कि वीडियो में नहीं, यहां पर विद्यार्थियों के रिव्यू मैं चाहता हूं कि आप वीडियो बनाइए भैया, खुद भी आप सोशल मीडिया का यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। मैं कह रहा हूं आपको, आप अपनी समस्या बताइए। जब आपकी समस्याएं सामने आएंगी तो इस यूनिवर्सिटी के रिव्यू जब जाएंगे ना, तब पता चलेगा इस यूनिवर्सिटी के साथ में कितना क्या हो रहा है। अभी हाल ही में देखा होगा यूनिवर्सिटी में कितने प्रदर्शन आए दिन होते रहते हैं, कभी छात्र संघ चुनाव को लेकर। मैं इसलिए कहता हूं, बहुत से लोग बहुत घर बैठे जज कर देते हैं कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? रीजन है, यहां होना चाहिए। भाई विद्यार्थी एडमिशन, आपको सिर्फ ये दिखता है कि छात्र नेता राजनीति करता है। आपको ये नहीं दिखता कि विद्यार्थियों की अक्सर में मदद भी होती है ना। वहां पे हेल्प डेस्क लगती है कॉलेजों में, एक स्टूडेंट लीडर लगाता है और 24 घंटे वहां पे अवेलेबल रहता है, सूचनाएं प्रोवाइड करवाता है। दूसरी बात करें, उसके बाद में उनके हर प्रक्रिया जो रहती है किसी भी नोटिस से रिलेटेड, स्कॉलरशिप, एडमिशन, एग्जाम फोरम, हर टाइम कहीं ना कहीं मदद करता है। तो यहाँ पे एक माध्यम भी तो होना चाहिए। बहुत से विद्यार्थी अपने टीचर से बात नहीं कर सकते, बात करना नहीं चाहते, या फिर उनमें शर्म है, या फिर टीचर्स उनको मौका नहीं देते बात करने का। टीचर्स धमका देते हैं उनको इस तरीके से, प्रोफेसर जो होते हैं। तो यहाँ पे ये मुद्दा भी थोड़ा सा गंभीर है कि छात्र संघ चुनाव होना आवश्यक है राजस्थान में, क्योंकि एक माध्यम होता है स्टूडेंट का और प्रोफेसर्स के बीच का माध्यम। जो एक छात्र प्रतिनिधि चुन के जाता है वो कहीं ना कहीं उनके मुद्दों के बारे में चर्चा करता है। डायरेक्ट विद्यार्थी बोल भी नहीं पाते हैं। बहुत से कॉलेज, अरे हम उन ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे कॉलेज तो हैं लेकिन बच्चों और मतलब कि प्रोफेसर आपस में बात ही नहीं करते। क्लास में आए, ठीक है सर, पढ़ा दिया, चले गए सर। पूछते भी नहीं है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम था। तो इन चीजों को सेमेस्टर लगा दिया जहां पे, ठीक है, ये सेमेस्टर में बहुत जल्दबाजी की गई यूनिवर्सिटियों की। सरकार का दबाव था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, सभी जगह लागू हो रही है, हमारे भी लागू कर दो। ठीक है, हम अक्सर बदलाव को स्वीकार करते हैं, लेकिन क्या हम उस तरीके से तैयार हैं? सेमेस्टर का ये कह सकता हूं कि ऐस भी नहीं पता आधे से कॉलेजों में जो प्रोफेसर्स लगे हैं उनको उनको ये नहीं पता कि पहले सेमेस्टर में बैक आ जाएगा तो दूसरे में किस हिसाब से उनको ये करना है। ये सच्चाई है भैया। किसी प्रोफेसर को बुरा लग रहा हूं तो लगना चाहिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जहां कॉलेजों में ऐसी स्थिति है उनकी बात मैं कर रहा हूं। तो ये जो समस्याएं, ये मुद्दे हैं जो बने रहे हैं और आगे भी बने रहेंगे अगर इनकी मांगे नहीं उठाई गई। और मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थी जब तक नहीं उठाएगा इन मुद्दों को, और कोई नहीं सुनेगा। हम जैसे लोग वीडियो बना देंगे, प्रोटेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में जो मुद्दा है ना वो बना हुआ है विद्यार्थी से। विद्यार्थी सभी एकजुट हों और इस यूनिवर्सिटी का काम तमाम करने का समय आ गया है। जब भी जरूरत पड़ेगी भैया मैं पहुंच जाऊंगा आपके पास में। और मैं तो जिनके भी रिजल्ट्स में है ना ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिले, नंबर बढ़ने वाला, कि 03 नंबर आए थे 30 हो गए, अरे बढ़े तो क्यों बढ़े? पहले क्यों नहीं दिए इसके नंबर? 500 रुपए लेके ही बढ़ाने का क्या मतलब था? गलती किसकी? उस टीचर को पकड़ो जिन्होंने पहले कॉपी चेक की। इन सभी चीजों पे बात होगी, उसके बाद में ही सारी चीजें पॉसिबल होंगी। ऐसा मैं, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे बोलते हैं सर आप हर बार वीडियो बनाते हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकलता। सॉल्यूशन कौन निकालेगा? यूनिवर्सिटी निकालेगी। वहां पे हर बार प्रदर्शन होता है। थोड़े समय पहले देखा छात्र संघ चुनाव को लेकर प्रदर्शन हुआ, लेकिन फाइनल डिसीजन नहीं बैठ पाया अभी तक। तो यूनिवर्सिटी है ना हट धर्मिता करके बैठी हुई है, फैसले ले नहीं पा रहे हैं छात्र संघ हित में, छात्रों के हित में। तो यहाँ पर थोड़ी सी मुझे लगता है कि कमी है हमारी। यहाँ पे दोनों संगठन, जो बड़े संगठन हैं, जो एनएसयूआई हैं, एबीवीपी हैं, इन सभी को साथ मिलके एक्चुअल में काम करना चाहिए विद्यार्थियों के लिए। अभी संगठन को थोड़े समय साइड में रखना चाहिए, काम करना चाहिए विद्यार्थियों के मुद्दों पे। निश्चित रूप से यहाँ पर दोनों संगठन की बढ़ोतरी हो जाएगी संख्या में, जो भी उनकी सदस्यता है।
तो मुद्दे जो बने हुए उन पे काम होगा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में दोनों संगठन के लिए फायदा होगा, विद्यार्थियों के लिए फायदा होगा। और विद्यार्थी जब पास होगा, अच्छे नंबर लाएगा, तो अच्छा रिव्यू करेगा, तो यूनिवर्सिटी ऑटोमेटिकली अच्छे वहां पे ग्रेडिंग प्राप्त करेगी। लेकिन ग्रेड अच्छा प्राप्त कर लो, विद्यार्थी पास ही नहीं हो रहे, तो क्या ही मतलब ऐसे यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग प्राप्त करने का, चाहे A+ हो, चाहे B हो, चाहे कैसा भी हो। तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा दुख होता है, विद्यार्थियों के रिजल्ट्स देखता हूं मैं, और यहाँ पे इस तरीके के रिजल्ट से नंबर बढ़ने वाले देखता हूं, तो फिर और ज्यादा दुख होता है कि पैसा भी लग गया, विद्यार्थियों को नंबर बढ़ाने के लिए पैसा देना पड़ रहा है यूनिवर्सिटी को तरीके से कि भाई आप रिवेल भर दो, नंबर बढ़ जाएंगे। ये कौन सा मतलब हो गया यार। आने वाले समय में ऐसे लगातार अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। बाकी आपका क्या कहना है इस समस्याओं पर, एक बार कमेंट कीजिए। आने वाले समय में कुछ सोचते हैं भैया इस प्रक्रिया पर, और कुछ ना कुछ समाधान निकालने का समय अब आ गया है। ज्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि भी अब डिले करना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगे। अभी हमने देखा है कि स्टूडेंट्स को लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, तो अब इस मुद्दे को थोड़ा सा सही करने का समय आ गया है। जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का सपोर्ट मुझे चाहिए होगा आने वाले समय में। थैंक यू।